दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये लेक्चर पूरा सुनिएगा, क्योंकि देखिए, ये अमेरिका यूरोप कहते हैं भारतीय ना है हमारे पास। साले तुम लोग पूरा लूट के ले गए हमसे। तुम लोगों ने पूरी दुनिया को लूट लिया है और उसके बाद जाएंगे भारत तुम्हारे पास? क्यों नहीं जाएंगे इंडियंस? तुमने सब बर्बादी कर दी है और उसके बाद ये यहाँ पे बातें छौंक रहे हैं। बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े मैं आपके सामने फेंकूंगा, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये नया कोर्स है और इसका हमने शेड्यूल भी अपडेट कर दिया है, तो आप ऐप पे जाकर उसको भी देख सकते हैं कब कब क्लास होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसकी क्लास 4 अगस्त से शुरू है। तो वैसे तो आपको ये देख के बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत ख़राब भी लग रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि 5 शिपिंग कंटेनर्स तमिलनाडु के वीओ पोर्ट चिदम्बरानर पोर्ट पे अराइव होते हैं मार्च 2022 में। अब बेसिकली इसमें 122 मीट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट पेपर था। भारत बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। क्या इंपोर्ट करता है? जो वेस्ट पेपर हो गया या टायर्स हो गया या इलेक्ट्रिक सामान। जैसे मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ पे रिसाइकल बिन्स होते हैं, मतलब एक तरीके से रिसाइकल चीज़ें हो जाती है ना। तो जो पेपर वेस्टेड हैं वो भारत खरीदता है, यहाँ पे सही करके वो देता है। ठीक है, वो वेस्ट पेपर लिया, जो भी मतलब जो पेपर डिस्कार्डेड थे या जो भी सामान डिस्कार्डेड था, ठीक है, सही सामान है ना, तो उसके बाद भारत आया, वो भारत ने उसको ठीक किया और फिर हमको बेचा या वो यूज़ में आ गया। बहुत बढ़िया है। तो भारत ने कहा कि वेस्ट पेपर लेंगे, तो 4 साल पहले ये वेस्ट पेपर जो है ये तमिलनाडु के एक्सपोर्ट में आता है। अब याद रखिएगा कि 2 पेपर मिल्स हैं तमिलनाडु में, शिवकाशी। इन्होंने कनाडा, अमेरिका और सिंगापुर से बोला था कि जो आपका वेस्ट पेपर है वो हमको भेज दीजिए, हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब भैया शिप आता है, बढ़िया मस्त। पेपर मिल वाले, हाँ हाँ पेपर आएगा पेपर आएगा। जैसे ही कस्टम ऑफिसर्स ने उसको ओपन किया, पेपर तो था, लेकिन पता है साथ में क्या था? यूज्ड कैन, केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, जो कूड़ा हम ये फेंकते हैं ना, जिसको म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं कि कुछ भी कूड़ा हो फेंक दो, गंदगी उन्होंने भेज दी पेपर के साथ साथ। तो बदबू, अरे ये क्या है, ये क्या है पागलपना। इसको कहते हैं वेस्ट कॉलोनियलिज्म। कोर्ट ने इस टर्म को यूज किया। एक तरीके से डिक्लेयर्ड पेपर के साथ पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेथलेट, बॉटल्स, ब्रोकन ग्लास, ये सारी चीजें जो बहुत ही हानिकारक होती है। तो पेपर मिल्स ने बोला कि साले तुमसे पेपर मांगा था, ये सब क्या भेज रहे हो, वापस लो इसे। ये जो तुमने इंपोर्ट किया है दोबारा वापस, हमको नहीं चाहिए ये। अब उसके बाद भाई देशों ने माना कि अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर से आए थे, बोला कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमने ये सारी चीज़ें भेज ली है, म्युनिसिपल वेस्ट हमको नहीं भेजना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करिए आप इसको वापस भेज दीजिए। तो वापस भेजने की कॉस्ट भी करोड़ों में होती है। लाना जाना, मतलब ये कोई मतलब थोड़ी ना है, वो कॉस्ट थोड़ी ना लेंगे। ये बढ़िया टेक्निक है गुरु, कि तुम्हारे घर में कूड़ा भेज दिया, अब बोला अरे सॉरी 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 सॉरी, हम रहते बहुत दूर, अच्छा तुम वापस भेज दो हम ले लेंगे। भाई तुम वापस भेजने में भी सोचोगे 100 बार कि यार भेजें, इतना पैसा फिर से लग जाएगा मेरा, और ये लोग वापस देंगे भी नहीं पैसे। अब 4 साल तक, अभी तक वो कूड़ा यहीं पड़ा हुआ है, वो वापस नहीं गया, वो यहीं पड़े पड़े सड़ता रहा। 19 जून 2026 को, पिछले महीने, मद्रास हाईकोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सेटल किया कि आखिरकार जो कंटेनर्स इतने लंबे समय तक, 4 साल तक यहां पड़ा रहा, कौन इसका, भाई कौन वापस, कौन भेजेगा, इसका पैसा कौन देगा? इंपोर्टर देगा, सरकार देगी, कौन देगा? तो मद्रास हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, जस्टिस डी भारत चक्रवर्ती, उन्होंने बोला भैया वापस भेजिए इसको जहां से आया है। 4 साल बाद सोचिए डिसीजन आया, और 2 महीने के अंदर अंदर इसको वापस भेजिए, हमको बातें मत समझाइए। साथ ही साथ जो 50,000 रुपए आपने ये कूड़ा रखा, सड़ रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये कूड़ा, इससे क्या कोई बहुत अच्छी चीज़ें तो निकलती नहीं है, हार्मफुल, हमारे इन्वायरमेंट जो पोल्यूट हो रहा है, हर दिन के 50,000 रुपए के हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये चीज़ है। उसके बाद दोनों इंपोर्टर्स को बोला कि तुम दोनों 4 करोड़ रुपए दोगे, ठीक है, और फाइनली 38 करोड़ रुपए डिटेंशन चार्जेस के भी।
तो ये मामला कोर्ट ने जाके सेटल किया है कि हमसे लेना देना नहीं है। और कोर्ट ने बहुत ही सख्त चीज बोली है, बोला ये वेस्ट कॉलोनियलिज्म है। ये बहुत ही दुखद है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कूड़ा फेंक रहे हैं, और यही पता यूरोप करता था। ये भारत में आके गंदगी दिखाते हैं, लेकिन यही गंदगी ये लोग फेंक रहे हैं, है ना। सब मतलब देखिए, वो बात, भारत बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो गोरे आते हैं ना, ये खुद अपने देश को नहीं देखते कि कितना बर्बाद है इनका देश। लिटरली दोस्तों बहुत बर्बाद है इनका देश। भारत में बहुत सारी फैसिलिटीज कमाल की हैं, मेट्रो स्टेशन कमाल के। अमेरिका में देखिए सुसु पट्टी पड़ी रहती है वहां पे मेट्रो स्टेशन, कोई भी मूद के चला जाता है। ये हालात है। आधे से ज्यादा 50% देशों में सिविल वॉर चल रही है। 50% देश रहने लायक, भारत बहुत सही है, बेस्ट। आप लकी है कि भारत में, समझ रहे हो। और फिर यहां पे ये अंग्रेज दिखाते हो, डार्लिंग कितनी गंदगी हो गई है यहाँ पे, ओ माय गॉड। फिर व्लॉग में दिखाते हैं, सब ऐसे ही है। ये पहले क्या करते थे, ये सोमालिया में जाके कूड़ा फेंकते थे, है ना, वहां पे जाके डंप करते थे। तो सोमालिया ने बोला कि अरे ऐसी की तैसी, वहां पायरेट्स आ गए, तबाही मचा डाली फिर उन्होंने। भाई जैसा करोगे, हम एक साइड तो देखते, दूसरी साइड हम कभी नहीं देखते, उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रैक्टिस को वेस्ट कॉलोनियलिज्म बोला, और कोर्ट ने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज अनवांटेड वेस्ट डेवलपिंग नेशंस में नहीं भेज सकते। और यही प्रॉब्लम साउथ ईस्ट एशिया से में थी। अभी चाइना और साउथ ईस्ट एशिया ने क्या किया, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। साथ ही साथ जो भारत का लीगल फ्रेमवर्क है, अभी जाहिर सी बात है, इसको लेकर एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, हजार्डस और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, बेसल कन्वेंशन इंटरनेशनली, स्विट्जरलैंड में ना बेसल, इंटरनेशनली बेसल कन्वेंशन भी है इसको लेकर, और भारत ने इसको रेटिफाई किया है कि भारत आपके वेस्ट का जो आप डिस्पोज करते हो उसका डेस्टिनेशन नहीं बनेगा, कि उठा के कूड़ा सब यहाँ पे फेंक दिया और बोला कि अरे सॉरी 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 सॉरी, आपने तो पेपर मांगा था या टायर मांगे थे, हमने तो पूरा का पूरा कूड़ा ही दे दिया अपने घरों का। पागल समझ के रखा है। इंपोर्टर्स ने ये बोला कि भाई जो जिन्होंने भेजा है, अब वो कह रहे कि दुबई में छोड़ दो, तो हम ये नहीं कर सकते। तब यहां पे कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं करना है, जहां से आया वहीं भेजिए। ये थर्ड पार्टी में मत भेजिए कि इधर इस देश में भेज दिया, उस देश में भेज दिया, नहीं। भारत का बिगेस्ट वेस्ट चैलेंज जो है वो घर में ही है। ये बात सच है कि भारतीयों के पास सिविक सेंस की कमी है। कहीं पे भी कूड़ा कूड़ा फेंक देंगे, कहीं पे प्लॉट दिखा उसको गंदा कर देंगे, खाली प्लॉट। रोड में अगर एक कूड़ा, एक मान लीजिए पन्नी पड़ी है ना, तो फेंक के नाली जाम कर देते हैं, फिर खुद ही भुगतते हैं, बाढ़ आ जाती है। कौन इसका जिम्मेदार है? अगर हम ये सोच ले कि भाई जैसा हमारा घर है वैसे ही हमारा शहर है, हमको उसको गंदा नहीं करना है, तो कितना अच्छा होगा। भाई बेसल कन्वेंशन ने बोला री एक्सपोर्ट क्या होता है? री एक्सपोर्ट मतलब होता है कि जो इंपोर्टेड वेस्ट है वो उसी देश में जाके आप वापस दे दीजिए। और कोर्ट ने भी यही बोला है कि अगर कोई इंसान भारत माता पर, याद रखिए, भारत माता पर जानबूझकर कुछ गलत चीज भेज रहा है, यानी कि कूड़ा कबाड़ भेज रहा है, तो ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। आप समझ रहे हो? और ये देशद्रोह है, उससे कम नहीं है। कोर्ट ने बोला कि जो वेस्ट कॉलोनियलिज्म है, ये डेवलप्ड कंट्रीज, ये जो हजार्ड, टॉक्सिक और ये जो अनडिजायरेबल वेस्ट है, जो खुद वो नहीं उसको प्रोसेस करना चाहते, हमको भेज रहे हैं, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये इलीगल है। और सरकार को बोला कि भाई अब डिप्लोमेटिक चैनल से उससे बात करिए और बोलिए कि सब करना बंद करें, और कोई एक्ट, कोई तगड़ा रूल्स बनाइए। समझ रहे हो? अब बात यह है कि भारत, अगर मान लीजिए कि इतनी तगड़ी रूलिंग दी गई है, कोर्ट ने ये बोला, मद्रास हाईकोर्ट तो अभी आया है, ये मामला काफ़ी पहले से है, तो भारत ये वेस्ट इंपोर्ट को क्यों फिर आने दे रहा है? प्रॉब्लम ये है कि भारत सारे वेस्ट इंपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाता। मतलब भारत में कुछ अलाउड है, जैसे मैंने वेस्ट पेपर की बात की। अब वेस्ट पेपर अलाउड है कि भाई पेपर है ना, पेपर से क्या गंदगी होनी है, वो तो आप रिसाइकिल कर सकते हो। आयरन हो गया, स्टील क्रैप हो गया, एल्यूमिनियम स्क्रैप हो गया, कॉपर स्क्रैप हो गया, रबर वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज हो गया, ई वेस्ट एकदम वेलकम है, हम उसको यूज़ कर लेंगे। और कुछ कैटेगरीज ऑफ टायर्स भी भारत में एंटर करते हैं। अच्छा, टायर का अलग ही खेल चल रहा है अभी, वो भी बताता हूँ। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भारत में नहीं आ सकता। भाई अपने घर का कूड़ा कौन, ये जो घर का कूड़ा होता है इसी को तो कहते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। गाड़ी वाला आया, घर से कूड़ा निकाल, ठीक है। तो 2008 का ही ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ये रूल था कि भाई कोई भी हजार्डर वेस्ट भारत में एंटर नहीं कर सकता। और बेसल कन्वेंशन को भी हमने रेटिफाई किया है, बहुत अच्छे से रेटिफाई किया है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देखिए, री एक्सपोर्टिंग इलीगल वेस्ट
ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, यानी कि पूरा सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट क्या है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट सही करें अपना। ऐसी बहुत सारी इसमें से चीज़ें हैं जो यूज़ में आ सकती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट अगर सही हो तो बहुत कुछ सही हो सकता है भारत में। इंदौर ने ये करके दिखाया, उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करके दिखाया। साउथ में कुछ जगह पे बहुत सही वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन भारत में नहीं है। सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एवरीवेयर क्या है कि सेग्रीगेट करिए कौन सा, जैसे अब यहाँ पे सारा कूड़ा एक में डाल दिया, कौन सा कूड़ा यूजफुल है कौन सा कूड़ा नहीं, उसको अलग रखिए। जैसे आप जाते हो डस्टबिन में होता है गीला कूड़ा यहाँ रखिए, ड्राई कूड़ा यहाँ रखिए, यहाँ फेंकिए, लेकिन हमको जो भी मिलता है उसी में फेंक देते हैं। सो सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। भारत 101 मिलियन टन्स म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट 2020 में भारत ने जनरेट किया था। दुनिया का कूड़ेदान बन गया भारत, आपको पता है, सबसे ज़्यादा वेस्ट हम जनरेट करते हैं। और रिपोर्ट ये बोलती है कि इतना भयंकर अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो ये वेस्ट जनरेशन है बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला। 2018 में कैग ने भी यही चीज़ बोली थी, है ना। ऑडिट ने, जब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने जब ऑडिट किया तो उन्होंने बोला कि देयर आर 470 कंटेनर्स, 470 कंटेनर्स हैं जिनके पास हजार्डस जो वेस्ट लेके आए थे हमारे यहाँ, समझ रहे हो। और ये 17 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा, 17 साल तक हजार्डर वेस्ट दूसरे देशों का जो यहाँ पे आता वो ऐसे ही पड़ा रहा। सोचिए, अब इसमें क्या था, हजार्डस केमिकल्स, यूज्ड टायर्स और मेटल स्क्रैप। तो ये जो रूल्स हमारे यहाँ, और जिसको बेंड किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है, इतना ध्यान किसी को नहीं जाता। इसीलिए सीएजी ने ये बोला कि देखिए इन्फोर्समेंट गैप है। जो कोर्ट ने बोला है, आपकी ने जो बात की वो बात सही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो रूल्स को इन्फोर्स करना है ना ग्राउंड पे, उसी में ही गैप है, वही सही से नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ है। तो कोर्ट ने बोला कि बहुत गलत है, बहुत दर्द और दुख होता है ये सब देखते हुए। चाइना ने अपने रूल चेंज कर दिए 2017 में। चाइना ने ग्लोबल रिसाइकलिंग इकोनॉमी को डोमिनेट किया। वहां पे चाइना में इतना सस्ता सब क्यों मिलता है, वो रिसाइकल करते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना कैसे है, रिसाइकल है, ओरिजिनल माल नहीं है। बीजिंग ने नेशनल सॉर्ड, एक नेशन वाइड क्रैकडाउन था ये, जो कंटामिनेटेड वेस्ट इंपोर्ट था, और 24 कैटेगरी के उन्होंने वेस्ट को बिल्कुल बैन कर दिया जो सॉलिड वेस्ट था। 1 जनवरी 2021 को किसी भी तरीके का सॉलिड वेस्ट यहाँ इंपोर्ट नहीं हो सकता। बस इन्वायरमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक हेल्थ, और देश को डंपिंग यार्ड नहीं बनाना है जो इस समय भारत बना हुआ है, समझ रहे हो। और सब ने कोऑपरेट किया। सेम चीज़ वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड ने भी की, जो चाइना का मॉडल था। वहाँ पे चीज़ें आपको ऐसी नहीं दिखेंगी, लेकिन इंडिया ने इस तरीके का ब्लैंकेट बैन नहीं इम्पोज किया। स्पेसिफिक कैटेगरीज रिसाइकल वेस्ट आता है और उसी में ये सब भी आ जाता है, देश ये सब कर देते हैं, समझ रहे हो। सो भारत में लॉज हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट इकोसिस्टम कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो लॉ को हम इन्फोर्स, वो हर एक चीज़, हर एक लॉ में आपको यही दिक्कत देखने को मिलेगी, राइट। अब अगर अभी बात करते हैं तो लगातार ये जो इलीगल वेस्ट है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है ना। ये कब खत्म होगा पता नहीं। वेस्ट टायर्स भारत में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भयंकर आ रहे हैं, भयंकर तरीके से आ रहे हैं। अब अभी बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने बोला यूके से जो टायर यूज़ होता है वो इंडिया में भेजे जाते हैं। बहुत सारे यूनिट्स एक तरीके से इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। विलेजेस इन टॉक्सिक प्लांट, जहाँ से यूके ने भारत में भेजे टायर्स को रिसाइकल किया, टॉक्सिक गैसेस निकली, गांव आसपास बसे हुए हैं, उन पे कितना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, उनके बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये किसी ने देखा। भारत का जो वेस्ट टायर इंपोर्ट है, यू वोंट बिलीव, 2021 में ये लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन्स था, आज ये 13 लाख मीट्रिक टन्स पे पहुंच गया है। 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 7 गुना ज़्यादा। अब ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन कहता है कि भारत इनफ है, भारत अच्छा खासा टायर जनरेट करता है, ठीक है, तो आप इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। और वार्निंग भी है कि वेस्ट टायर्स के हम डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं, तो ऐसा ना होने दें, ऐसा बिल्कुल ना होने दें। सो यही बोलूँगा भाई भारत से, भारत सरकार से, कि इस वेस्ट को, चलो भारत में भी एक तो ऐसे लॉ होने चाहिए कि भारत के घरों में भी ये बताना चाहिए। ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ये एक मुहिम थी, बट वो खो गई, रिवाइव करनी चाहिए उसे। और दूसरे देश तो बिल्कुल भी भारत को डंपिंग यार्ड ना समझे।
आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।